हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने जो है ना लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर जो है ना हमने डिस्कस किया था सेशन एंड कुकी के रिलेटेड। लेकिन उसमें एक इशू आ रहा था कि जब भी जो है ना आपको यहाँ पे टाइम स्टैम्प शो हो रहा होगा, इस टाइम स्टैम्प पे वीडियो जाती थी तो उसका जो साउंड है यानी कि उसकी जो वॉइस है वो म्यूट हो जाती थी। ठीक है, तो जहाँ पे जो है ना हमारी वॉइस म्यूट हो रही थी वो जो पार्ट था वो पार्ट हमारे पास था सेशन के रिलेटेड। हमने वहाँ पे जो है ना सेशन का कोड डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना मैं अगेन से सेशन के रिलेटेड एक न्यू वीडियो जो है ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसके अंदर अगेन से जो है ना हम सेशन को डिस्कस करेंगे। बाकी जो है ना आपको वहाँ पे कुकी एंड सेशन वहाँ से देख लेना, ठीक है, डिफरेंस। उसके बाद जो है ना कुकीज़ वहाँ से आप देख लेना। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ सेशन को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, सेशन को क्रिएट करना है। अब सेशन हमारे पास यूज़ किस लिए होता है मैं यहाँ पे आपको अगेन बता देता हूँ। सेशन हमारे पास जो है ना सर्वर की साइड पर डेटे को सेव कराने के लिए हम जो है ना सेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब उसको हम जो है ना क्रिएट किस तरह करते हैं express.js के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैकेज का इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल बैकटिक का यूज़ करूँगा, हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम एक पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। मैं यहाँ पे राइट करूँगा npm i। अब यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल भी राइट कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे राइट करूँगा एक्सप्रेस और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा हमारे पास सेशन आ जाता है। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करूँगा, हमारे पास जो एक्सप्रेस सेशन का पैकेज है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो है ना एक्सप्रेस सेशन वाला पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं टर्मिनल को जहाँ से क्लोज करता हूँ उसके बाद हम जाएंगे app.js फाइल के अंदर और ये हमारे पास जो है ना एक सर्वर की फाइल है जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सेशन को जो है ना इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ सेशन इंपोर्ट, एक को मैं राइट कर लेता हूँ। ये हमने जो है ना एक्सप्रेस की जो हमारे पास एप्लीकेशन है इसको हमने जो है ना एक्सप्रेस जनरेटर की हेल्प से इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं सिंपली राइट करूँगा कॉस्ट, देन उसके बाद यहाँ पे हम सेशन वेरिएबल का नाम देते हैं। और वेरिएबल का नाम कोई भी राइट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड कीवर्ड लाजमी लिखना है। देन उसके बाद जो है ना आपने जो पैकेज इंस्टॉल किया उसको यहाँ पे आप रिक्वायर करो, तो हमने यहाँ पे किया है एक्सप्रेस सेशन। मैं सिंपली इसको यहाँ पे रिक्वायर कर लूँगा। देन उसके बाद क्या करना है, इसको हमने सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए जो है ना मैं यहाँ पे ईजीएस यहाँ पे जो हमने व्यू इंजन सेटअप किया हुआ है यहाँ पे बिल्कुल ही ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो है ना सारी बताई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो पे न्यू आ रहे हैं तो आप जो है ना मेरी पुरानी वीडियो जो है ना चेक कर लें, इसी प्लेलिस्ट के अंदर है, वो आप कर लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना सेशन को आप सेटअप करते हैं। सेशन को सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं app.use। देन इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे वेरिएबल राइट करते हैं सेशन, जो हमने टॉप पे क्रिएट किया था ये वाला सेशन वेरिएबल। देन इस सेशन वेरिएबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू आती हैं। एक तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं रीसेव और उसको मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू होती है सेव अनइनिशियलाइज्ड, इसको भी मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सीक्रेट की आती है जिसके अंदर जो है ना आपने कोई भी जो है ना स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हेलो भी पास कर सकते हो, ठीक है, 1 2 3 भी पास कर सकते हो, तो आप कुछ भी यहाँ पे डेटा पास कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ कोड फ्लेयर, मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, हमने जो 3 चीज़ें ली हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब हम इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है रीसेव। रीसेव का मतलब क्या है कि हमारे पास जब भी हम जो है ना रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर के ऊपर, मैं यहाँ पे ईपिक पेन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, और ये हमारे पास यानी क्लाइंट साइड है, ब्राउज़र आप कह सकते हो। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो है ना एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर के ऊपर और हमारा इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या है, डेटा है एच। ठीक है, मैं एच यहाँ पे सिंपल राइट कर लेता हूँ। अब हम कहते हैं कि रिक्वेस्ट सेंड किया हमने सर्वर के ऊपर, हम कहते हैं कि सर्वर के ऊपर ये वाला एच जो हमारे पास है वो यहाँ पे सेव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बार जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। अगर हम दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सेम हमारे यहाँ पे एक ही डेटा यहाँ पे सर्वर के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रीसेव फॉल्स, यानी कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू जाती है तो उसको सेव ना करो। ठीक है, अगर हमारे पास कोई यूनिक वैल्यू जाती है तो उसको सेव करो। अगर यहाँ पे एच की जगह हमारे पास यहाँ पे एम चला जाता है तो आप क्या होगा कि ये एच को भी सेव कर लेगा और एम को भी यहाँ पे हमारे पास सेव कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिसेव करते हैं ताकि हमारे पास अगर जो है ना डुप्लीकेट वैल्यू जाती है सर्वर के ऊपर तो वो सेव ना हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है ना सेव अनइनिशियलाइज फॉल्स किया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई अनइनिशियलाइज जिसको डेटे को हमने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ वो डेटा हमारे पास सर्वर के ऊपर जाता है तो वो हमारे पास डेटा सेव ना हो। ठीक है, जिससे हमारे पास कोई भी रॉ डेटा चला जाता है सर्वर के ऊपर तो हम चाहते हैं कि वो हमारे पास सर्वर के ऊपर सेव ना हो, जिससे क्या होगा कि हमारे जो है ना स्टोरेज जो है ना वो बच जाएगी।
ठीक है, वो ज़्यादा जो है ना कंज्यूम नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सीक्रेट है। अब सीक्रेट का यहाँ पे क्या मतलब है, सीक्रेट हमारे पास हम यहाँ पे एक की देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास यानी एक की है जिसकी हेल्प से ना हम अपने जो है ना डेटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ना कोई भी वैल्यू दे सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। मैंने यहाँ पे कोड फ्लेयर लिखा है, आप यहाँ पे अपना नेम भी राइट कर सकते हो या कुछ भी राइट कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी कि हम जो है ना किस तरह सेटअप करते हैं सेशन के अंदर को, और उसके अंदर रिसेव और अनिशियलाइज का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना सेशन को क्रिएट करेंगे। हमने जहाँ पे जो है ना रिक्वायर भी कर लिया है सेशन, उसके बाद सेटअप भी कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे सेशन को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा index.js फाइल के अंदर। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो एक बेसिक राउट्स आ रहे हैं, ठीक है, होम नाम से। इसके अंदर जो है ना हम रेंडर करवा रहे हैं अपनी इंडेक्स फाइल को, ठीक है। इंडेक्स फाइल हमारे पास कहाँ पे है, व्यू के अंदर है। अगेन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अगर आपने जो है ना लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी इस प्लेलिस्ट की, तो वो आप लाजमी देख लो, आपको ये सारी चीज़ें जो भी है ये समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम जो है ना सेशन को क्रिएट करेंगे। तो सेशन को क्रिएट करना बिल्कुल ही आसान है। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा request.session। आपने सिंपल ये राइट करना है request.session। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे डॉट लगाना है, और डॉट के बाद जो है ना आप अपने सेशन का नेम दोगे। कोई भी नेम आप दे सकते हो, हाई भी दे सकते हो, हाउ आर यू भी दे सकते हो, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे जो है ना नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगा, बैन। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैन ले लूँगा और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा भी सही, ठीक है। तो बैन की वैल्यू आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, इज इक्वल का साइन लगा के आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर भी दे सकते हो या न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है ना बुलियन में दूंगा, ट्रू कर दूंगा, ठीक है इसको। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारा जो है ना जहाँ पे सेशन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली जो है ना अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जो है ना अपने एप्लीकेशन को रन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा नोड मोड, सॉरी मैं हिसाब से पहले क्लियर कर लेता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे राइट करते हैं नोड मोड। अपने सिंपल जब भी आप जो है ना एक्सप्रेस जनरेटर की हेल्प से एप्लीकेशन रन क्रिएट करते हो, तो देन आपने सिंपल जो है ना नोड मोड यहाँ पे ऐड करना होता है। देन इंटर प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे सर्वर जो है ना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम अपने जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पर मैं सिंपली राइट करूँगा लोकल होस्ट 3000, सॉरी लोकल होस्ट 3000। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अभी फ्लैश मैसेज पेज आ रहा है। तो मैं अगेन जाता हूँ। दैन उसके बाद यहाँ पे क्योंकि index.js के अंदर यहाँ पे देखो मैंने फ्लैश पेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके सेशन की राइट कर लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे सेशन जो है ना वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मैं बस यहाँ पे चेंजिंग कर रहा हूँ टेक्स्ट की, ताकि आपको यहाँ पे हम क्योंकि सेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सेशन आपको मैसेज हो। अब यहाँ पे हमारे पास सेशन एक जो है ना क्रिएट हो गया है। तो आप इस सेशन की वैल्यू को जो है ना रीड भी कर सकते हो। तो रीड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सेशन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हम जाएंगे index.js फाइल के अंदर और यहाँ पे जो है ना सिंपली हम एक और राउट क्रिएट कर लेंगे, जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा चेक, या आप रीड भी दे सकते हो, कोई भी नेम दे सकते हो राउट का। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं जो है ना रिक्वायर रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है ना इसकी वैल्यू मैंने चेक करनी है। तो इसकी वैल्यू को मैं चेक करने के लिए कंसोल में इसको प्रिंट करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐड करूँगा console.log, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने सिंपल लिखना है request.session, ठीक है। आप ये राइट करोगे request.session, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी। अब मैंने यहाँ पे लिखा है request.session, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को जो है ना रीड कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना हम रिस्पॉन्स दे देते हैं res.send। हम यहाँ पे कहेंगे कि चेक कंसोल, ठीक है। मैं फाइल को यहाँ पे सेव करता हूँ। देन उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और सबसे पहले जो है ना मैं इसको रीलोड कर लूँगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना सेशन इज़ नॉट डिफाइंड। आगे जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे हमने जो है ना कॉलर लगा दिया। मैं फाइल सेव करता हूँ। अब उसके बाद जो है ना सिंपली अगेन जाएंगे हम ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे देखो सेशन पेज पे हम आ चुके हैं, यानी कि हमारे पास सेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे न्यू टैब पे और यहाँ पे मैं सिंपली ऐड करूँ लोकल होस्ट 3000। दैन यहाँ पे मैं जो है ना चेक राउट जो हमने क्रिएट किया था उसके ऊपर जाएंगे, मैं एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखो इसने कहा है कि चेक कंसोल, यानी कि हम चेक कंसोल के ऊपर करेंगे। तो मैं टर्मिनल के अंदर जाऊँगा और टर्मिनल को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें सेशन की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। बैन है, यानी कि जिस नाम से हमने सेशन को क्रिएट किया था वो हमारे पास बैन है और उसके अंदर जो है ना वैल्यूज़ के ट्रू, ठीक है। जहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ
आ चुकी होगी। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप कंडीशन भी लगा सकते हो। अब हम यहाँ पे जो है ना बैन वैल्यू इसके अंदर दी है, तो आप यहाँ पे कंडीशन सिंपली लगा लो। मैं इसको जो है ना रिमूव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल इफ़ लगाता हूँ और इफ़ के अंदर यहाँ पे मैं राइट करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट बैन, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू, देन शो दिस मैसेज res डॉट सेंड, एंड यहाँ पे मैं मैसेज शो हो जाएगा यू आर बैन, ठीक है। देन उसके बाद हम एल्स के पार्ट में हम यहाँ पे दिखाएंगे, सॉरी यहाँ पे मैं एल्स के अंदर यहाँ पे सेंड करवा देता हूँ res डॉट सेंड, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ यू आर नॉट बैन, ठीक है, यू आर नॉट बैन। मैं फाइल को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर अगेन, तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम सेशन को क्रिएट कर लेंगे। तो मैं इसको रीलोड करूँगा, हमारे पास यहाँ पे सेशन क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे चेक पे जाएंगे, तो चेक के अंदर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। अगर हमारे पास यहाँ पे जो है ना बैन की वैल्यू ट्रू आती है तो देन हमारे पास यहाँ पे ये वाला मैसेज हो जाएगा, देन अदरवाइज ये वाला। तो हम चेक कर लेते हैं, मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पे देखो हमें यू आर बैन मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो चुकी थी, क्योंकि बैंक की वैल्यू ट्रू है। तो आप यहाँ पे जो है ना आप इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, ठीक है, सेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो उसके लिए जो है ना सिंपल हम यहाँ पे एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, राउटर डॉट गेट, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम डिलीट नाम से एक राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हम एक कॉल बैक फंक्शन आप कह सकते हो देते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास यहाँ पे सिंपली हम राइट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन, और उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे डिस्ट्रॉय, ठीक है। अब इस डिस्ट्रॉय के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लेते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एरर, देन इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे कंसोल के अंदर कोई भी एरर जो भी हमारे पास होगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको हम शो करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे res डॉट सेंड और मैसेज शो करवा देंगे जो भी मैसेज होगा, यानी कि हम यहाँ पे राइट कर देंगे डिलीट सेशन, यूर सेशन डिलीट। मैं यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ। दैन उसके बाद हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, और उसके बाद जो है ना सबसे पहले हम सेशन को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सेशन पेज हमारे पास यानी कि सेशन क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको अगेन रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमें मिल रहा है यू आर बैन। उसके बाद हम जाएंगे लोकलहोस्ट 3000, देन उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं डिलीट राउट के ऊपर, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। द कॉल बैक आर्गुमेंट मस्ट ऑफ टाइप फंक्शन रिसीव एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्यों एरर आ रहा है, मेरे ख्याल में हमने जो है ना एक्स्ट्रा कोई ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया। तो मैं अगेन जो है ना VS कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ, मैं सारे कुछ है ना यहाँ से अभी रिमूव करता हूँ। उसके बाद अगेन मैं राइट करता हूँ राउटर डॉट गेट, देन उसके बाद हम यहाँ पे डिलीट नाम से एक राउटर क्रिएट कर लेते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली राइट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन एंड डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ना पैरेंथेसिस आएंगे। देन इसके अंदर जो है ना हम आप राइट करेंगे फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक आर्गुमेंट आएगा एरर नाम से। देन उसके अंदर हम कंसोल में प्रिंट करवा देंगे कोई भी अगर हमें यहाँ पे एरर शो होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स दे देंगे res डॉट सेंड, एंड यहाँ पे हम सेंड करवा देंगे कि यहाँ पे यूर सेशन डिलीटेड, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे ये राइट कर लेता हूँ यूर सेशन डिलीटेड। मैं फाइल को सेव करता हूँ। उसके बाद अगेन हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, और उसके बाद हम फ्लैश पेज पे जाएंगे। इसको मैं रीलोड करता हूँ, हमारे पास सेशन क्रिएट हो गया होगा। देन उसके बाद हम इसको रीलोड करते हैं, यहाँ पे चेक करो यू आर बैन। देन उसके बाद हम लोकल होस्ट डिलीट पे जाते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है मैसेज यू आर सेशन डिलीटेड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे सेशन तो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट चेक पे जाएंगे, तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब हमारे पास सेशन की वैल्यू जो है ना कुछ भी नहीं होगी, हमारा डिलीट हो चुका है। तो हमारे पास एज वाला पार्ट चलेगा यू आर नॉट बैन, ठीक है। तो समझ आपको आ चुकी है कि हम किस तरह जो है सेशन को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इशू आ रहा था मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय यूज़ किया था, एंड डिस्ट्रॉय के बिल्कुल ही बाद हम यहाँ पे जो है ना कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और इसके अंदर हम फंक्शन को राइट कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे हमें इशू मिल रहा था। तो आपने सेम टू सेम इस तरह राइट करना है जो अभी हमने जो है ना यहाँ पे राइट किया हुआ है, ठीक है। आपने जो है ना रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट डिस्ट्रॉय राइट करना है। देन उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी है। देन उसके अंदर आपने यहाँ पे एक फंक्शन, और फंक्शन हम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी एरर मिलता है तो वो कंसोल और लॉग के अंदर हमारे पास एरर शो हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमारे पास एरर नहीं आता तो जो हमारे पास यहाँ पे ये सेंड वाली जो है हमारे पास लाइन है ये हमारे पास रन हो जाएगी। तो आई होप आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने जो है ना इससे कुछ लर्न किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगेन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने जो है ना प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लेना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो भी जो है ना Node.js के अंदर और Express.js के अंदर
काम की चीज़ें हैं, ठीक है, जो यानी कि ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।